बुजुर्ग थे लेकिन वो जिन थे। जिन थे। ठीक है। के मरने से एक दिन पहले इसी जगह पे, ये जो जगह है, क्रिश्चियन थे। यूनुस मसीह से अब्दुल्ला का सफ़र, मोहम्मद अब्दुल्ला बने। मोहम्मद अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। हाँ जी। फिर मुझे आज मेरे अल्लाह ने मेरी कब्र हशर का मंज़र दिखा दिया है और मेरे लिए बड़े खूबसूरत लिबास तैयार हो रहे हैं। बस 3 दिन के बाद मैं अपने अल्लाह के पास चला जाऊँ। कि अल्लाह वादा शरीक ने मुझे 2 दरवाज़े दिखाए हैं और मैं एक दरवाज़े में दाखिल होने लगा हूँ जी। तो मुझे पकड़ के किसी ने पीछे कर दिया। बताता हूँ कि एक बंदा जिसका नाम यूनुस मसीह था, अल्लाह ने मोहम्मद अब्दुल्ला बनाया। वाशरूम साफ़ किया करते थे इसी मस्जिद के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने उनको मिंबर रसूल पे बिठा दिया और उसी मस्जिद में जुमा पढ़ाया। उसी मस्जिद सुभान अल्लाह। जिस मस्जिद में सफाई का काम करते थे मसीह की हैसियत से, उसी मस्जिद में जुमा पढ़ाया पे खड़े हैं। ये कब्र मस्जिद के सामने ही क्यों है? कारी साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे। जाने ऐसे शख्स हैं कि इनके घर का दरवाज़ा कोई नहीं है, इनके घर का किचन आप देख रहे हैं, पीछे वीडियो चल रही हैं, और इन्होंने अल्लाह के घर के सारे दरवाजे लगाए हुए हैं। खिड़कियाँ माशाल्लाह जो लेटेस्ट जो आजकल अपग्रेड दरवाजे चल रहे हैं वो लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं और सुनते गानों को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। एक स्टोरी हमने की थी, आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, और वो स्टोरी बड़ी वायरल रही। बड़े लोगों ने वो स्टोरी सुनी तो उनकी माशाल्लाह रूह ताज़ा होगी। दीन इस्लाम के रूह से वो स्टोरी थी। एक शख्सियत जो कि एक मस्जिद के अंदर, एक शख्स जो कि अपना सफाई का काम करता था, लैट्रीनें साफ़ करता था, लेकिन एक जुमे का दिन था, किसी मुस्लिम से उसका बाजू टकराया तो उन्होंने कहा यार मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ। और वो शख्सियत क्रिश्चियन थी। वो शख्सियत ये है जिनके आप कब्र पे हम मौजूद हैं। इस वक्त मैं ये मेरा कैमरामैन दिखाई, ये मस्जिद है, ये मस्जिद के सामने बिल्कुल, अगर ये मैं कैमरामैन दोबारा दिखाया है, ये कब्र मुबारक है उनकी। ठीक है। तो एक टाइम था कि एक ही मस्जिद के अंदर सफाई की और उसी मस्जिद में जब खुतबा देने आए तो लोग दंग रह गए। मसीह से मुसलमान का सफ़र, ये उनकी कब्र मुबारक पे खड़े हैं। ये कब्र मस्जिद के सामने ही क्यों है? कारी साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे रिश्ता क्या है और आज सोशल मीडिया पर आए हैं, क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है अपना? जी मोहम्मद सफदर। सफदर भाई, मुझे बताएं, माशाल्लाह इनका वो जो वाक़या है, उस वाक़े से लोगों ने बड़ा प्यार दिया इनको और ये बड़ी नेक रूह हैं। बेशक मेरा मालिक अपने नेक लोग चुन लेता है। ये वो शख्सियत हैं जो कि अपना मस्जिद में सफाई का काम करते थे एक मसीह की हैसियत से, और उसके बाद उसी मस्जिद में इन्होंने खुतबा दिया तो बड़े लोग हैरान हो गए थे। मुझे बताएं मस्जिद के सामने ही इनकी कब्र क्यों है? असल में मुदस्सिर भाई ऐसे है कि मरने से पहले जो है, इनको 3 दिन पहले, मरने से पहले ये असर के वक़्त सोए हैं, बीमार थे, असर के वक़्त सो गए हैं। तो ये सारी रात सोया नहीं करते थे। सारी रात तकलीफ़ होती थी इनको, बीमारी हेपेटाइटिस सी थी जी और सोया नहीं करते थे। तो जिस दिन ये सोए ना असर के वक़्त और मगरिब से थोड़ी देर पहले उठे तो रोने लग गए। हमने पूछा जी आप को क्या हुआ, कोई तकलीफ़ है, हम आपको दवाई देते हैं? तो कहने लगे बेटा कुछ भी नहीं है मुझे, बस आज मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। मुझे आज मेरे अल्लाह ने मेरी कब्र हशर का मंज़र दिखा दिया है और मेरे लिए बड़े खूबसूरत लिबास तैयार हो रहे हैं। बस 3 दिन के बाद मैं अपने अल्लाह के पास चला जाऊँ। ये इन्होंने ख्वाब देखा? ये ख्वाब देखा। ठीक है। और उसके बाद ये है कि मरने से एक दिन पहले इसी जगह पे, ये जो जगह है, इसी जगह पे इन्होंने प्रोग्राम करवाया, क्योंकि ये कच्ची मस्जिद थी और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 मदरसे और 2 मस्जिदें बनाई हैं। वाल्टन में इनके नाम से मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद इनके नाम से है। ये वही शख्सियत है जो खुद मसीह थे और उन्होंने कितने लोग मुसलमान किए ये भी बता दें। इनके हाथ पे सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, जो हाफिज बने और आलिम बने, लाखों लोग। हाँ जी, सुभान अल्लाह, सुभान और हाफिज और आलिम बने, और जो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में, पत्तों में, उकाड़ा में, बहुत सारी जगह पे इन्होंने लोगों को मुसलमान किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी जगह पे ये मरने से एक दिन पहले इसी जगह पे ये लेटे हुए थे। इन्होंने छोटा सा प्रोग्राम करवाया, अपने दोस्त अहबाब को बुलाया। इनको अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने में हर तरह का बंदा जानता था। सुभान अल्लाह। कि ड्रामों में काम करने वाले वो भी जानते थे,
हमारी अफवाज पाकिस्तान में से इनके साथ बड़े लोग मोहब्बत करते थे, मसलन के हर लिहाज के हर शोबे के लोग इनके साथ मोहब्बत करते थे, क्योंकि इनकी स्टोरी और इनका वाक़या ऐसा था कि माशाल्लाह मसीह कम्युनिटी से जब आए अपना मुसलमानी कम्युनिटी में, तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी मोहब्बत की। बिल्कुल। तो इस जगह पे सोए हुए और इन्होंने प्रोग्राम जब हुआ तो ये सो गए, और जब सो के उठे ना तो हमें कहने लगे, बेटा आज मैं आपको ना एक बड़ा अल्लाह पाक ने जो मुझे इनाम अता फरमाया ना, आज मैं वो आपको बताता हूँ। सुभान अल्लाह। बाद हमने पूछा कि आपकी कब्र किस जगह पे बना दें, तो कहने लगे, बेटा सारे मुसलमान होने के बाद, ईसाई से मुसलमान होने के बाद सारी ज़िंदगी मैंने दीन का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, और ये मस्जिद जो है मैं बना रहा हूँ और छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह इसको इंशाल्लाह अपने पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। ये मस्जिद, ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये मस्जिद उन्होंने शुरू की थी? उन्होंने शुरू की थी। ठीक है। और जब शुरू हुई तो उसके बाद ये फौत हो गए, और इन्होंने कहा कि बेटा यहीं कहीं बना देना मेरी कब्र, चलो ये है कि कोई बंदा नमाज पढ़ के निकलेगा और मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर देगा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात। बताया करते थे कि इनके साथ एक बुजुर्ग थे, जिन थे, और वो बड़ी मोहब्बत किया करते थे। बुजुर्ग थे लेकिन वो जिन थे? जिन थे। ठीक है। और इनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, मोहब्बत इतनी करते थे कि जब भी कभी कोई मुश्किल आती थी ना इनको, तो वो ऐसे इनको निकालते थे उस मुश्किल से जैसे आटे से बाल निकाला जाता है, इतनी मोहब्बत किया करते थे और हर जगह पे इनका साथ दिया करते थे। अच्छा सफदर भाई, ये बताइएगा कि जब ये मस्जिद में सफाई का काम करते थे, तो मुझे बताएं वो वाक़या क्या पेश आया कि जब उधर ही मसीह बंदा उधर ही खुतबा देने गया मुसलमान होकर, ये ज़रा वाक़या बताएं। उधर ही मसीह बंदा उधर ही खुतबा देने गया मुसलमान होकर, ये ज़रा वाक़या बताएं। असल में 18 साल की उम्र में, इनकी उम्र थी 18 साल, तो ये शमा हमारे लाहौर में शमा है, तो उधर ये एक मस्जिद में और गलियों में झाड़ू लगाया करते थे, मस्जिद की वाशरूम साफ किया करते थे और गलियों में झाड़ू लगाया करते थे। तब ये मसीह थे? उस वक़्त मसीह थे। ठीक है। और एक दिन जुमे का दिन था, तो एक बुज़ुर्ग जो आए, उनके साथ इनका कंधा लग गया। कंधा लगने से उन्होंने इनको डांट दिया, और काफ़ी ज़्यादा डांट दिया। इनके दिल पे बड़ी बात लगी, तो अल्लाह के यहाँ रात सोए और अल्लाह के यहाँ बात रखी कि या अल्लाह, मैं भी तेरा बंदा हूँ और ये भी तेरा बंदा है, इसमें फ़र्क क्या है? तो कहते हैं मैं ख्वाब में देखता क्या हूँ कि अल्लाह वादा शरीक ने मुझे 2 दरवाज़े दिखाए हैं, और मैं एक दरवाज़े में दाखिल होने लगा हूँ, तो मुझे पकड़ के किसी ने पीछे कर दिया कि पहले कलमा पड़ेगा फिर इस दरवाज़े में दाखिल होगा। कहने लगे, मैं सुबह उठा, मैं एक दर्जी के पास चला गया, तो उसको मैंने कहा कि मुझे ना कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, तो मेरे किसी रिश्तेदार को ना बताना, ठीक है, वो मुझे मारेंगे। ये बुजुर्ग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अब्दुल्ला, ये ख्वाब नहीं, रियल वाक़या। हाँ जी। इनका नाम पहले यूनुस मसीह था, जिस वक्त क्रिश्चियन थे। यूनुस मसीह से अब्दुल्ला का सफ़र, मोहम्मद अब्दुल्ला बने। मोहम्मद अब्दुल्ला, सुभान अल्लाह। हाँ जी। फिर उसी कोई 3 साल के बाद उसी ही मस्जिद में आए और मौलवी साहब से कहने लगे कि आज जुमा मैं पढ़ाऊँगा। अच्छा, मौलवी साहब कहने लगे, जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया सफाई वाला, ये इनका कंधा लगा, उस मस्जिद में इनका जुमा मैं पढ़ाऊंगा, जुम्मा मैं पढ़ाऊंगा। आलम बन कर आए, आलिम बन कर आए। सुभान अल्लाह। के दीन का इतनी समझ बूझ आ गई कि कहने लगे आज मैं जुम्मा पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो मौलवी साहब ने इनको मिंबर पे बिठा दिया, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करके, तालीम हासिल करके। मौलवी साहब ने इनको मिंबर पे बिठा दिया और बयान करते 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 कहने लगे, लोगों आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के हम लिख देते हैं हाँ मिन फजल रब्बी, अल्लाह का फजल हुआ मैंने बड़ी बिल्डिंग बना ली है। कहने लगे ये फजल की दलील नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। दौलत का आ जाना बहुत ज़्यादा, ये फजल की दलील नहीं। कहने लगे आज फजल की दलील मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदा जिसका नाम यूनुस मसीह था, अल्लाह ने मोहम्मद अब्दुल्ला बनाया, वाशरूम साफ़ किया करते थे इसी मस्जिद के, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने उनको मिंबर रसूल पे बिठा दिया और उसी मस्जिद में जुमा पढ़ाया। उसी मस्जिद, सुभान अल्लाह। जिस मस्जिद में सफाई का काम करते थे मसीह की हैसियत से, उसी मस्जिद में जुमा पढ़ाया और माशाल्लाह लोगों ने सुना और लोग बड़े दंग रह गए कि सुभान अल्लाह, मेरा मालिक हर चीज़ पे कुदरत रखता है। आज सोशल मीडिया पर आए हैं, ये कब्र हमने दिखाई, पहले भी प्रोग्राम किया लेकिन हमने कब्र नहीं दिखाई, और ये मस्जिद भी दिखाई जो कि इन्होंने ख्वाब देखा था ये कि मस्जिद तमीर करनी है। क्या मामलात है, आने का मकसद क्या है? ये आपके सामने मस्जिद है जो इनके मरने के बाद मैंने इसको तामीर किया। ऐसे शख्स हैं कि इनके घर का दरवाज़ा कोई नहीं है,
इनके घर का किचन आप देख रहे हैं, पीछे वीडियो चल रही हैं, और इन्होंने अल्लाह के घर के सारे दरवाजे लगाए हुए हैं। खिड़कियाँ माशाल्लाह जो लेटेस्ट जो आजकल अपग्रेड दरवाजे चल रहे हैं वो लगे हुए हैं। सिर्फ क्या कि मैंने अल्लाह के घर को बनाना है। इनके अपने घर के दरवाजे आप देख लें, आपके सामने ये वीडियो चल रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, ये बुज़ुर्गों का भी वाक़या आपने बताया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि एक तो हमें जो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है वो सोलर की है, क्योंकि मेरी ख़ुद तो तनख्वाह नहीं है इधर, और मैं कहता हूँ कि मुझसे जो बिजली का बिल है वो भी पे नहीं हो पाता। और उसके बाद ये कि जितने इधर ये घर हैं ना, सारे गुरबा हैं और मेहनत मज़दूर हैं, और मुझे तनख्वाह भी नहीं दे सकते। तो मैं कहता हूँ कि हमारा सोलर पैनल लग जाए, और वज़ू खाना नहीं हमारे पास, ये बन जाए, वाशरूम नहीं है वो बन जाए, वज़ू खाना, सोलर पैनल और वाशरूम की जगह बन जाए तो ये बुज़ुर्गों का ये भी था ख्वाब की ये चीज़ बन जाती, मस्जिद तमीर पूरा जाती। और वो माशाल्लाह हो चुकी है। कुछ ही काम रह गया, सोलर पैनल है, वज़ू की जगह और वाशरूम है। तो ये अलग नेक लोग बैठे हैं, ये अल्लाह का घर है, और ये अलग नेक बंदे थे। इन्होंने माशाल्लाह मसीह से मुसलमान होकर लाखों लोगों को मुसलमान किया, और इनके आसपास के 50 गांव इनको जानते हैं, इनकी स्टोरी, इनका वाक़या। तो खुदारा ये सफदर भाई का नंबर मैं चला रहा हूँ, आप इनके साथ रब्ता करें, जो हो सकता है तावन करें, अल्लाह की राह पे दें जो आपकी आखिरत में काम आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।